जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारी चैनल CDA लखनऊ में। मैं सर आज नया टॉपिक लेके आया है। ठीक है, सभी लोग क्या करना है, क्लास को शेयर करना है। जो भी अगर आर्मी की नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती देखता है बच्चा, या कोई भी विद्यार्थी NTPC दे रहा है, RPF दे रहा है, या कोई भी TGT PGT का विद्यार्थी है जो बायोलॉजी से दे रहा है, ठीक है, सुपर टेट में साइंस के लिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी सीरीज चल रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इस सीरीज को आपको अच्छे से पढ़ना और बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं और इसका प्रैक्टिस सेट भी टॉपिक बाय टॉपिक कराया जा रहा है आप सभी को। ठीक है, चलिए तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए क्या करेंगे, आगे अपना टॉपिक है। देखिए बेटा, हमने पहला पढ़ा था, जो हमारी पहली हमने पढ़ा था कोशिका। क्या है कोशिका? जो है जीवन की सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है, इसको इंग्लिश में हमने सेल बताया, और सेल चैप्टर अर्थात कोशिका के जो अध्ययन है उसको साइटोलॉजी कहा गया। इसको हमने कंप्लीट कर लिया। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो पिछली क्लास में जाकर के देखिए, कोशिका चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, उसका टेस्ट भी करा दिया गया। ठीक है, अब देखिए, कई कोशिकाएं जब सेम कोशिकाएं कई मिलती हैं तो टिश्यू का निर्माण करती हैं, अर्थात क्या करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक है, द सेम सेल्स कनेक्टेड होकर के जो है टिश्यू बनाती हैं, और टिश्यू कनेक्टेड होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हमने कोशिका पढ़ी। अब कई कोशिकाएं जब समान रूप से संरचना और कार्य की दृष्टि से जो समान कोशिकाएं होती हैं, वो आप उनके समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, जो संरचना और कार्य के आधार पर समान रूप की कोशिकाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। और ऊतक इंग्लिश में इसको टिश्यू बोलते हैं। बात करेंगे टिश्यू या ऊतक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, वेरी इंपोर्टेंट, तो बोला जाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं, ऊतक या टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं, और हिंदी में इसको ओतकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओतकी, अर्थात ऊतक से ऊतकी। ठीक, एक क्वेश्चन आता है कि ऊतकी विज्ञान के पितामह कौन है, या टिश्यू फादर्स ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है, तो फादर्स ऑफ हिस्टोलॉजी है मार्सिलो मैग्पिगी। ठीक है, कौन है, मार्सिलो मैग्पिगी। देखिए, जब आपकी सेल था और मार मतलब बहुत सारी मार पड़ी, बहुत सारे लोग आ गए, तो मार्सेलो। जब बहुत सारी सेलें आ गई तो बन क्या गया, ऊतक। तो ऊतकी के कौन हो गए, मार्सेलो। ठीक है, और उसके आपके इसके कौन थे, अर्थात कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी था। साइटोलॉजी के कौन थे, तो वो थे आपके रॉबर्ट हुक। ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें ऊतकी के कौन है पितामह, तो आपके हैं मार्सेलो मैग्पिगी। ठीक, तो ध्यान रखना, मार्सेलो, बहुत सारी मोर सेल आ गई हैं, मार्सेलो। ठीक है, तो मोर सेलें आ गई हैं तभी तो ये ऊतक बना है, बहुत सारी सेलें आ गई। अब बेटा क्या करते हैं, ऊतक हम देखते हैं। ऊतक जो होते हैं प्लांट सेल में भी होते हैं और एनिमल सेल में भी, पादपों में भी क्या होते हैं, ऊतक होते हैं, और जीव जंतुओं में भी ऊतक होते हैं। बात करेंगे आज का चैप्टर हम जो पढ़ रहे हैं अभी, इसमें हम बताएंगे कि हम लोग या जीव जंतु या मानव में जो ऊतक होते हैं, तो मानव शरीर को पढ़ रहे हैं, तो मानव के ऊतकों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम क्या बताएंगे, प्लांट के बारे में बताएंगे। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, मानव शरीर में ऊतक। देखिए, ऊतक क्या है मानव शरीर में, 4 प्रकार के होते हैं। देखो ये लिखे हैं, इस प्रकार की आप लोग टेबल बना लेना। ठीक है, ऐसा टेबल बहुत इजी किया गया आपका चैप्टर को, और इसमें भी जो भी बनने वाले हैं 20-50 क्वेश्चन वो सब इसी में समेट के आ गए हैं पूरा। जितने भी अभी तक के क्वेश्चन आए हुए हैं कोई भी वनडे एग्जाम में, वो सभी इसी में समाये थे, टिश्यू चैप्टर से। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसमें आपको इस प्रकार से डायग्राम बना लेना है, एक पेन से आप अपने पेपर में बना लो। ठीक है, जिसमें हमने बताया कि ऊतक जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उपकला ऊतक। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपकी एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, दूसरा होता है तंत्रिका ऊतक या न्यूरॉन टिश्यू। तीसरा होता है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, और पेशी ऊतक मतलब मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, इनको हम क्रमशः पढ़ेंगे और इनसे बने क्वेश्चनों के बारे में डिस्क्रिप्टिव अध्ययन करेंगे। बात करेंगे पहले उपकला ऊतक। नाम से ही पता चल रहा है, कला मतलब काया, शरीर के उप मतलब ऊपरी हिस्से में। ठीक है, तो उपकला ऊतक कहाँ होता है, शरीर के ऊपरी हिस्से में होता है, अर्थात इसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ठीक, जो शरीर के ऊपर कौन होता है, त्वचा होती है। बात करेंगे त्वचा।
ठीक है। तो त्वचा क्या होती है, उपकला ऊतक का उदाहरण है, और त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। पूछा जाए क्वेश्चन, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा, स्किन। ठीक है, तो स्किन होती है, और स्किन में आपको ध्यान रखना है, स्किन की जब हम लेयर पढ़ते हैं स्किन की, तो इस प्रकार की, जैसे ये स्किन है, ठीक, ये स्किन, इसकी इस प्रकार की दो लेयरें होती हैं। ठीक है, इसको ऊपरी लेयर को बोलते हैं क्या, आपकी बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। और नीचे वाले क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डर्मिस। डर्म के मतलब ऊपर, एपी मतलब ऊपर, तो एपिडर्मिस क्या है, ऊपर वाला पार्ट है, और नीचे वाला पार्ट डर्मिस होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है कि जो आपकी त्वचा होती है मानव की, उसकी एपिडर्मिस किसकी बनी होती, किस प्रकार के प्रोटीन की, तो ये आपकी केराटिन प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट। जो मनुष्य की त्वचा है उसकी एपिडर्मिस किसकी बनी होती है, केराटिन नामक प्रोटीन की बनी होती है, ध्यान रखना है। तो केराटिन नामक प्रोटीन की। दूसरा है, आपका पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो आपकी त्वचा है, त्वचा से जो चमड़ा बनाया जाता है वो किस भाग से बनता है, तो जो डर्मिस पार्ट होता है त्वचा का, उससे क्या निकलता है, चमड़ा। ठीक है, जो आपने देखा है कि जानवरों का से जो चमड़ा बनाया जाता है उनकी त्वचा से, तो उसका जो डर्मिस भाग होता है उसी से क्या बनता है, चमड़ा बनता है। ठीक, और चमड़े से लेदर वगैरह कई कंपोनेंट्स बनते हैं। ठीक है, बात करेंगे जो डर्मिस पार्ट होता है उसमें कौन सी प्रोटीन होती है, तो मेलेनिन नामक प्रोटीन होती है, ध्यान रखना, मेलेनिन नामक प्रोटीन होती है। और इसमें क्या होता है, यही क्या करती है, ये मेलेनिन होता है किसमें, डर्मिस में। ये क्या करती है, रंग का निर्धारण करती है। क्या करती है, रंग का निर्धारण। ठीक है, क्या करती है, रंग का निर्धारण या कलर को डिनोट करती है। जैसे जो गोरा काला ये सब होते हैं वो किस कारण से होते हैं, मेलेनिन के कारण। क्वेश्चन बना हुआ है, आपके ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, पिछली बार जो एनए वालों ने दिया था नर्सिंग असिस्टेंट में, उसमें पूछा गया था कि मनुष्य के शरीर में रंग का निर्धारण कौन करता है, तो ऑप्शन में था मेलेनिन, इसको लगाना है। ठीक है, ध्यान रखना है ये आपका। चलिए, ये त्वचा हो गया। त्वचा के बाद नेक्स्ट है वसा। ठीक है, तो इसी में क्या होता है, उपकला ऊतक में ही वसा के जो ऊतक होते हैं इनको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। पूछा जाता है कि मनुष्य के किस प्रकार के ऊतकों में वसा का संचयन रहता है, तो एडिपोज टिश्यू में वसा का संचयन रहता है। आपने देखा होगा, जैसे कि जो देख रहे हो स्ट्रक्चर में ऊंट है, और ऊंट में क्या है, इसका कुबड़ बना है। ठीक है, तो ऊंट का जो कुबड़ है ऊपर देख रहे हो, इस कुबड़ में क्या है कि कुबड़ में तुम्हें लगता है इसमें पानी भरा रहता है, नहीं, पानी नहीं भरा रहता है। उस कुबड़ में क्या रहता है, वसा। ठीक है, एडिपोज टिश्यू रहते हैं जिसमें वसा का संचय रहता है, और रेगिस्तान में कई दिनों तक उसे भोजन भी ना मिले तो वही वसा का क्या करता है, उसका पाचन होता है और उसे भूख भी नहीं लगती है। तो ध्यान रखना, ये आपका क्या होता है, वसा होता है, कुबड़ में जमा होता है। जबकि ऊंट की जो कोशिका है उनमें सबसे ज्यादा क्या होता है, पानी भरा रहता है। ठीक, और लेकिन जो आपका यहाँ पर कुबड़ दिख रहा है इसमें क्या वसा रहती है जो उसे भूख से बचाती है। इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में कुछ खाने पीने को ना मिले, अर्थात डीजल पेट्रोल नहीं डाला जाए फिर भी वो चलेगी गाड़ी, है ना। डीजल पेट्रोल भी उसका जल्दी खत्म नहीं होता है, कभी कभी नहीं मिला ऐसे पेट्रोल टैंक तो क्या होगा, वो कई दिनों तक चलता रहेगा, ध्यान रखना। ठीक, तो बसा आपका। नेक्स्ट बात करेंगे कुबड़ के बाद, अगला है पेट। देखिए कई आदमियों के ऐसे पेट लटक जाते हैं ना, बहुत सारे पेटे मोटे हो गए अच्छे खासे, तो पेट निकल जाता है, ऐसे पेट लटका रहते हैं, फिर ऐसे ऐसे भागते हैं ना अपने उसको कम करने के लिए फैट को, तो वो पेट वगैरह बढ़ जाता है या फैट बढ़ जाता है शरीर में, वो सब क्या होते हैं, उपकला ऊतक ही होते हैं, ध्यान रखना, उपकला ऊतक होते हैं। और आपने देखे होंगे जो पुरुष होते हैं, पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में ये टिश्यू 20% अधिक होते हैं, ध्यान रखना। क्या होते हैं, 20% ये आपके ज्यादा होते हैं, किसमें, फीमेल में होते हैं अपेक्षाकृत मेल की। ठीक है, इसीलिए तुम सब लोग गए होगे शादियों में, है ना, सर्दियों में भयंकर सर्दी पड़ी हुई, दिसंबर का महीना है, पार्टी रखी हुई, शादी हो गई, कहाँ, गेस्ट हाउस से हुई शादी। और गेस्ट हाउस में देखा कि जो लड़के हैं सारे वो ऐसे टोपा ओपा लगाए, मफलर लगाए, जैकेट पहने, एकदम कुकर बने जा रहे हैं, कुकरे कुकरे, है ना। और जो लड़कियां हैं वो क्या किए, पतले एकदम से पहने हुए हैं, पतले एकदम मस्त गौन पहन के रखे, और यहाँ से वहां से एकदम निकलते, ना कानों में सर्दी जा रही उनको, है ना, और एकदम से क्या लग रहे हैं, यहाँ भी थोड़ा सा खुला हुआ है, बाहों पर थोड़ा यहाँ, ठीक, इस प्रकार से एकदम मतलब खुला खुला, ठीक
हाँ ठीक है। तो जो खुला खुला दिख रहा है उन्हें सर्दी नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही? क्योंकि उनके पास जो है इस प्रकार के जो आपके टिश्यू हैं, एडिपोज टिश्यू हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्हें गर्म कर रहे हैं वो, और इसलिए आसानी से सर्दी नहीं लगती है उनको, ठीक है। और इसी के कारण जो एडिपोज टिश्यू होती है, इसी कारण बॉडी भी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, मुलायम होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना, हड्डी मड्डी टूटती है जो, उससे भी बचाते हैं ये प्रकार के टिश्यू, ठीक है। गुलगुला लगता है, बॉडी गुलगुला, ठीक है, मुलायम, ठीक, तो इसको बोलते हैं। बात करेंगे जब बुढ़ापा आ जाता है और झुर्रियां पड़ जाती हैं, क्या हो जाती हैं, झुर्री जो पड़ जाती हैं, झुर्रियां, उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो उपकला ऊतक होता है और इसमें जो एडिपोज टिश्यू होते हैं ये पूरे क्या हो जाते हैं, खत्म होते जाते हैं। बुढ़ापे पे ये आपका उपकला ऊतक कम होता जाता है और एडिपोज टिश्यू पूरे खत्म होते जाते हैं, इसलिए उनकी स्किन एपिडर्मिस बिल्कुल ढीली पड़ जाएगी और हड्डी अंदर की, इसके बाद झुर्रियां पड़ जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या होता है जब बुढ़ापा आता है तो झुर्रियां किस कारण पड़ती हैं, क्योंकि उसमें जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, ठीक है, उपकला ऊतक, वो क्या हो जाते हैं, खत्म होने लगते हैं, इस कारण से। ध्यान रखना, मैं इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक। त्वचा में जो है आपका केराटिन प्रोटीन आपकी होती है एपिडर्मिस में, और डर्मिस में क्या होती है, ये आपकी मेलानिन होती है जो रंग का निर्धारण करती है। इतना समझा, देखिए पहला आपका खत्म हो गया उपकला ऊतक, अच्छे से समझ लिया होगा। अगला है तंत्रिका ऊतक, दूसरा क्या है, तंत्रिका ऊतक, इसको इंग्लिश बोलते हैं न्यूरॉन टिश्यू, ठीक है, अर्थात तंत्रिका, ठीक है। आपको पता है कि तंत्रिका, जो आपका तंत्रिका तंत्र सिस्टम है, इसकी सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन होती है, ठीक है, क्या होती है, न्यूरॉन्स होती है, और न्यूरॉन ही क्या करती है, पूरा कोऑर्डिनेशन बनाती है। और जो न्यूरॉन सेल होती है वो क्या करती है, विभाजन नहीं होता 90% में, ठीक है, सिर्फ 10% ब्रेन की कोशिकाएं होती है, इनमें विभाजन होता है। लेकिन सबसे लंबी सेल है मनुष्य के शरीर की, कौन सी, न्यूरॉन सेल, याद रखना, ये सबसे लंबी लंबाई में बढ़ जाती, विभाजन नहीं करती, ठीक। तो जो आपकी तंत्रिका ऊतक होते हैं, इससे आपकी दो चीजें मिलकर बने होते हैं, एक तो ब्रेन बना होता है, क्या होता है, मस्तिष्क बना होता है तंत्रिका ऊतक के द्वारा, और एक आपका स्पाइनल कोड बना रहता है जो आपकी बैकबोन से होता है, पूरा आपका कनेक्ट होता है किससे, आपका ब्रेन से। तो ध्यान रखना, तंत्रिका ऊतक कहां पाए जाते हैं, ब्रेन में और स्पाइनल कोड में, ठीक है। तंत्रिका ऊतक कहां होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड, अर्थात मस्तिष्क में होती है और मेरुरज्जु में होती है, ठीक है, ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला आपका तीसरा है संयोजी ऊतक, थर्ड है क्या, संयोजी ऊतक, इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी मतलब, संयोजन मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, और आपका देखो ये भी लिखा है कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्ट मतलब होता है जोड़ना। जब जोड़ने वाले जो टिश्यू होते हैं उनको क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। इनकी संख्या शरीर में सबसे ज्यादा होती है, क्या होती है, संख्या सर्वाधिक होती है, संख्या अधिक होती है, ठीक है, अधिक, सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, तो आपकी संयोजी ऊतक की। इन सभी ऊतकों में सबसे ज्यादा शरीर में संयोजी ऊतक होते हैं, याद रखना, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं सबसे अधिक मात्रा में। बात करेंगे नेक्स्ट है आपका, देखो ये आपने जो पूछा है संयोजी ऊतक का, ये पूछा गया क्वेश्चन है एनटीपीसी का, ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट है अगला, अब ये देखिए संयोजी ऊतक कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले देखिए बोन, क्या है, बोन अस्थि, या इसको बोलते हैं हड्डी, क्या बोलते हैं, हड्डी बोलते हैं इसको, अस्थि, ठीक, हड्डी। आपको ध्यान रखना, अब पूछा जाता है कि हड्डी जो हमारी होती है, मनुष्य के शरीर की हड्डी होती है, वो किस प्रकार की प्रोटीन से बनी होती है, तो हड्डी जो हमारी है ओसिन प्रोटीन से बनी होती है, किस प्रकार की, ओसिन प्रोटीन, ध्यान रखना, ओसिन प्रोटीन, ठीक है, ओसिन प्रोटीन से बनी हुई होती है क्या, मनुष्य के शरीर की हड्डियां, ठीक। और जब हड्डी जैसे आपकी होती है, ओसिन प्रोटीन होती है, और क्या होता है इसमें, कैल्शियम भी होता है, और क्या होता है इसमें, फास्फोरस भी होता है, ठीक है, फास्फोरस और कैल्शियम भी होता है, ध्यान रखना, किसमें, हड्डी में। और बात करेंगे हड्डी मजबूत कैसे होती है, तो विटामिन डी की उपस्थिति में जो आपकी होती है, आपकी हड्डी मजबूत होती है। यदि किसी व्यक्ति में विटामिन डी की कमी हो जाती है या हड्डी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उसको क्या हो जाता है, अर्थात ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, और ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डी कमजोर हो जाती है। और यदि वो बच्चा है और बच्चे में ही कैल्शियम की कमी हो जाए और उसको विटामिन डी भी पर्याप्त ना मिले, तो उसमें भी क्या होगी, हड्डी बनेगी ही नहीं या बिल्कुल पतली बनेगी, और इसको क्या बोलोगे,
स्टार इसको बोलोगे आप रिकेट्स। कौन सा रोग हो जाएगा? रिकेट्स हो जाएगा, सूखा रोग। ठीक है, तो सूखा रोग बच्चों में होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और वयस्कों में क्या हो जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियां कमजोर और छेद युक्त हो जाती हैं, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं उसमें। ठीक है, बाकी आगे हम पढ़ाएंगे, जब बोन्स चैप्टर आपको पढ़ाएंगे हड्डियां, तो वहां पूरा बताएंगे। ठीक है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? 206। ठीक है, ध्यान रखना। ये उसमें कौन सी प्रोटीन होती है हड्डी में? ओसिन प्रोटीन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हड्डी हो गई, बोन हो गई, ये आपका क्या है? संयोजी ऊतक की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है अगला आपका क्या है? आपकी है कार्टिलेज, यानी कि उपास्थि। अस्थि जो होती है पूरी ठोस होती है, उपास्थि मतलब अस्थि से थोड़ी जॉइंट वॉइंट पे पाई जाती है, हल्की मुलायम होती है, उसको उपास्थि बोलते हैं या कार्टिलेज बोलते हैं। और पूछा जाए मनुष्य की उपास्थि किस प्रोटीन की बनी होती है, तो आपकी कॉर्डिन प्रोटीन की। कौन सी? कॉर्डिन नामक प्रोटीन से उपास्थि का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, अपना क्या करना, बचपन में जो सर जी आते थे, गुरुजी कान पकड़ा और ईंट दिया, देखो टूटता ही नहीं था। जबकि हड्डी ईंट दोगे तो क्या होगी? टूट जाएगी। लेकिन ये उपास्थि होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है, टूटती नहीं है। कान पकड़ के ईंट दिया है ना, चाबी भर दी। ठीक, तो उसमें क्या होता है, जब कान पकड़ के कोई ईंटता है तो कॉर्डिन प्रोटीन को ईंटता है। ठीक है, कॉर्डिन ये आपके कान और नाक में जो होती है मुलायम मुलायम एरिया, जो ये सब क्या होता है? आपकी उपास्थि होती है। और कभी कभी हड्डियों के जो ज्वाइंट होते हैं उस पर भी क्या होती है? उपास्थि होते हैं। ठीक है, जो लोग अगर मांसाहारी हैं उनको अच्छे से पता होगा कि जो मुर्गा वगैरह जब वो खाते होंगे तो उसका मुलायम जो हड्डी होती होगी वो बड़ी मुलायम होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना, वहां इसको चबा लेते हैं कई लोग। ठीक, तो ये होती है कार्टिलेज या उपास्थि। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपकी अगला है लिगामेंट्स। क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स। इनको हिंदी में बोलते हैं स्नायु। क्या बोलते हैं? स्नायु बोलते हैं या लिगामेंट बोलते हैं। लिगामेंट में कौन सी प्रोटीन होती है? तो इलास्टिक फाइबर प्रोटीन। आपको पता है जो लिगामेंट होते हैं इलास्टिक मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हैं, फाइबर की तरह। तो कौन सी प्रोटीन हो गई? इलास्टिक फाइबर प्रोटीन हो गई। और ये काम क्या करती है? तो आपकी जो लिगामेंट होती है स्नायु, ये हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। क्या करते हैं? हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करते हैं। कौन? ये आपके लिगामेंट जो इलास्टिक फाइबर प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, ये आपके हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। नेक्स्ट है अगला। ठीक है, अगला है टेंडोन। क्या होगा? पहला हो गया बोन, दूसरा हो गया कार्टिलेज, तीसरा हो गया आपका लिगामेंट और चौथा हो गया आपका टेंडोन। टेंडोन को हिंदी में कंडरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडरा बोलते हैं। और ये आपकी क्या करता है? हड्डियों को पेशियों से जोड़ने का काम करता है। कौन सी प्रोटीन होती है? तो कोलेजन प्रोटीन। ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा कि जो टेंडोन होती है कंडरा, उसमें कौन सी प्रोटीन होती है? तो कोलेजन। कंडरा कोलेजन, कंडरा कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, ये किसको? हड्डी को पेशी से। ये पूछा गया क्वेश्चन है, हड्डियों को पेशियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो टेंडोन करता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, टीजीटी का क्वेश्चन है। ठीक, और भी एग्जामों में आया, वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो हड्डी को पेशियों से ये आपका कौन सा जोड़ा जाता है? देखो सुपर टेट में भी 18 जो आपका पिछला हुआ था ना 69,000 भर्ती, उस वाले में पूछा गया था 68,000 में। ठीक, तो ध्यान रखना ये वाली। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको। ध्यान रखना, कनेक्टिव टिश्यू से किसी भी एग्जाम को आप दोगे। ठीक, तो ध्यान रखना, टेंडोन हो गया। इसके बाद बात करेंगे चौथा। पांचवा क्या है? पांचवा है तरल संयोजी ऊतक, अर्थात फ्लड जो कनेक्टिव टिश्यू होता है। मतलब ये तो आपके डायरेक्टली कनेक्टिव होते हैं, कुछ तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में भी कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक ब्लड होता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा लिम्फ होती है या आपकी लेस्का होती है। बात करेंगे ब्लड का, तो ब्लड भी क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, और इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे नेक्स्ट आपको ब्लड के चैप्टर में, और अच्छे से बताएंगे। ठीक, इसके बाद बात करेंगे लिम्फ जो लसका होती है, जो ब्लड होता है ब्लड में ही ये मिली रहती है और पीले कलर की होती है। ध्यान रखना, उसमें पीले कलर की लसका होती है, हल्की चिपचिपी, और ये आपका जो होती है उसी ब्लड के साथ होती है। इसका मेन काम क्या होता है? तो ये आपकी बहती है एक दिशा में। कहां? जो शरीर होता है, तो शरीर से जो अंगों से ऑर्गन से लेके ये हृदय तक आती है। कहां तक? हार्ट तक आती है। और जो शरीर में ऑक्सीटॉक्सिक जो
श्रावण होता है या मतलब हानिकारक जो भी पदार्थ होते हैं जहरीले, उनका कलेक्शन करती है, उसको लाती है, और कभी कभी देखा होगा लसका गांठें बन जाती है, ठीक है, कभी कभी ये आपके टेंटिकल्स फूल जाते हैं, दलसुआ हो जाते हैं, ठीक है, वो सब क्या है, वो लसका गांठों के कारण ही होता है, लिम्फ के कारण होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमने संयोजी ऊतक को पढ़ा और संयोजी ऊतक से बनने वाले क्वेश्चनों को देखा, जैसे कि आपको देखना है कि जो आपकी उपास्थि से नाक कान बने रहते हैं, इसमें कौन सी प्रोटीन होती है, कार्डिन प्रोटीन होती है। इलास्टिन प्रोटीन क्या करती है, हड्डी को हड्डी से जोड़ती है, ठीक है, इनको लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है, और कोलेजन प्रोटीन क्या करती है, कंडरा को जो है हड्डी पेशियों से जोड़ती है, इसको कंडरा बोलते हैं, टेंडोन बोलते हैं, इंग्लिश शब्द याद रख लेना, सिंपल है, ठीक। नेक्स्ट है, देखो 3 हमने देख लिए, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक और संयोजी ऊतक। अब आते हैं चौथा, पेशी ऊतक। कौन सा है, पेशी ऊतक, ठीक है, अर्थात इसको इंग्लिश बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं, मस्कुलर, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, ठीक। माइलोलॉजी इसका अध्ययन होता है, मसल्स का अध्ययन, ठीक है, माइलोलॉजी बोलते हैं हम इसको, ठीक, ध्यान रखना है। बात करेंगे हम मसल्स हमारी जो होती है किसकी बनी होती है, तो एक्टिन प्रोटीन की। किसकी, मसल्स हमारी बनी होती है एक्टिन प्रोटीन से। कौन सी प्रोटीन से मसल्स बनी रहती है, एक्टिन प्रोटीन। जब कहते हैं ना बॉडी बिल्डर वगैरह एकदम से बन जाते हैं, एकदम डोले शोले, ठीक है, तो वो आपकी क्या मसल्स जो होती है बनी रहती है पुष्ट, ठीक है, तो ये आपकी एक्टिन प्रोटीन होती है, ध्यान रखना। जिम वाले जो होते हैं कभी कभी एक्टिन प्रोटीन डायरेक्टली उनको बताते हैं या उनको सप्लीमेंट लेने की सलाह देते हैं, तो वही होती है एक्टिन प्रोटीन, ठीक। तो जिम वालों के लिए मतलब जो है आपको दिखाते हैं वो लोग यही एक्टिन प्रोटीन को सप्लीमेंट लेते हैं। बात करेंगे हम, ये आपकी जो है पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू 3 प्रकार से होते हैं। देखिए 3 प्रकार के, मतलब एक होता है रेखीय, मतलब जब रेखा के रूप में पाए जाए सीधे सीधे, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से रेखा में मतलब लाइन में पाए जाते हैं, ठीक है, तो रेखीय ऊतक कहलाते हैं, ठीक। तो ये आपके रेखीय हो गए, रेखीय पेशी ऊतक हो गए, और इन्हीं को ये बोलते ऐच्छिक पेशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐच्छिक पेशी, मतलब इच्छा के अनुसार कार्य करती है, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू, अर्थात जो वॉलंटरी बोलते हैं जो इच्छा के अनुसार चले, ठीक है, इच्छा के अनुसार। जैसे हमारे हाथ हैं, हम कहेंगे ऊपर उठो, ऊपर उठ गया, हम कहेंगे नीचे बैठ, नीचे बैठ गया, ठीक है, पैर हम कहेंगे चलो 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 रनिंग करो, तो हमारा ऑर्डर मानेंगे, अर्थात हमारी इच्छा से चलेंगे, इसलिए क्या करोगे, इनको बोलते हैं ऐच्छिक पेशी, ठीक है। एग्जांपल में हम कह सकते हैं क्या क्या आते हैं, हाथ हो गया, ठीक है, हाथ हो गया, पैर हो गया, ठीक है, जो भी आपकी इच्छा के अनुसार हो, इच्छा के अनुसार कार्य करें। हाँ, पूंछ भी होती है, इच्छा के अनुसार कार्य करती है, लेकिन तुम्हारी पूंछ गायब हो गई, ठीक है, क्या हो गई, पूंछ गायब हो गई मनुष्य की। अगर होती तो दूसरे क्लास में बैठे बैठे क्या कर रहे होते, पीछे से एक पूंछ खटाक मारी किसी ने, है ना, तो वो खत्म हो गया तुम्हारी शैतानी, ठीक। अगला बात करेंगे, देखिए पेशी या ऐच्छिक पेशी के बाद दूसरी आती है आपकी आरेखीय पेशी, मतलब जो एक लाइन में नहीं होती है, बिखरी हुई होती है, और ये इच्छा के अनुसार कार्य भी नहीं करती है, अनैच्छिक होती है, अपने मन से काम करती है, ठीक है, तुम्हारे कहने पे नहीं चलेगी, तो ध्यान रखना। अनैच्छिक पेशी या इसको बोलते हैं नॉन वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉन वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। जैसे कि मान लो आपका क्या है, स्टमच हो गया, पेट हो गया, स्टमच अर्थात आमाशय हो गया। जब आप क्या करोगे, खाना खा लिए मान लो, अब आप क्या कहोगे, नहीं अभी पचाना नहीं है, तो क्या वो रुक जाएगा, है ना, तो ऐसा नहीं होगा, वो अपने आपकी इच्छा से नहीं चलेगा, ना ही वो कहेगा कि पचाना नहीं है, या आप कहोगे जल्दी जल्दी पचाओ जल्दी जल्दी, तब भी नहीं चलेगा भाई, वो तो अपनी इच्छा से चलेगा, आपकी इच्छा मान ही नहीं रहा है, ठीक है, तो कैसा होगा, अनैच्छिक। तो इसमें कौन है, आमाशय हो गया, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, ठीक है, इस प्रकार की जो भी आपके हैं, लंग्स हो गया, आप कहोगे रुक जाओ सांस मत लो, ठीक है, तो क्या सांस रोक देगा, वो लेगा, नहीं तो आप ही रुक जाओगे, है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, ये क्या है, अनैच्छिक पेशी है जो आपके अनुसार नहीं चलती है, कैसे चलती है, स्वतः ही चलती है। नेक्स्ट बात करेंगे, तीसरा है हृदयक पेशी या कॉर्डिक मस्कुलर टिश्यू। कॉर्ड मतलब शब्द आता है हृदय के लिए, ठीक है, तो कॉर्डिक मस्कुलर टिश्यू होता है या आपका हृदय पेशी होती है, और इसका क्या होता है, हृदय बना होता है, हार्ट, जो हमारे हल्का सा बायां, मतलब हल्की थोड़ा सा बायां होता है वहां रहता है, तो ध्यान रखना, हार्ट किसका बना रहता है, आपकी हृदय पेशी के द्वारा या कॉर्डिक मसल्स द्वारा,
बात करेंगे जितनी भी पेशियां पड़ी हैं, ये पेशी हैं, उन पेशियों में सबसे ज्यादा मजबूत पेशी होती है यही हृदय पेशी। पूछा गया क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है, तो वो आपकी पेशी होती कौन सी, आपकी हृदय पेशी या कार्डियक मसल्स। ये बिगर थके बराबर कार्य करती रहती, कभी थकती नहीं है। अगर ये थक गई तो किसी का क्या होगा, दिल धड़कना बंद हो जाएगा, है ना। तो धड़के जिया मेरा, है ना, वो वाला धड़के जिया इसमें नहीं चलता, इसमें तो धड़कना ही पड़ता है, ठीक है। धड़कना बंद हुआ, खत्म हो गया काम। तो ध्यान रखना, यहाँ पर आपका ध्यान रखना, ये सबसे मजबूत पेशी होती है जो आपकी किससे, कार्डियक मसल्स टिश्यू के अंतर्गत बनी रहती है। और इसमें काम क्या होता है, ये देखो इसमें लिख भी दिया, सबसे स्ट्रांग होती है। क्या होती है, और एग्जांपल ये कहाँ पाई जाती है, ये हार्ट में पाई जाती है, हृदय में पाई जाती है, ठीक है। तो बेटा यहाँ हमने देखा है सारे टिश्यू से जितने भी क्वेश्चन मनुष्य के शरीर के थे कंप्लीट कर लिए आप लोगों ने, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। जिसमें हमने 4 प्रकार के टिश्यू पढ़े, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और पेशी ऊतक। चारों को अच्छे से देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और सभी विद्यार्थी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। एक बार अपने, हमने बताया था जैसा कि क्लास में जब भी देख लो एक बार जय हिंद जरूर बोल दिया करो, ठीक है, क्योंकि हमें ये पता चल जाता है मेरे कौन कौन से विद्यार्थी इसको देख रहे हैं और हमारे मनोबल को बढ़ा रहे हैं। तो कमेंट्स में जय हिंद बोल दिया करो दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद।